बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के नए प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद असलम मलिक। हमारे पाकिस्तान में ना 65% आबादी यूं तो मुश्तमिल है, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हम अपने नौजवानों को रोजगार के वो मौके नहीं दे पा रहे जो दूसरे ममालिक में मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो हुकूमतें हैं वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवानों को मुख्तलिफ आईटी सेक्टर्स के हवाले से प्रमोशंस के प्रोग्राम में जो है वो सहूलियात देने की कोशिश की जा रही है। अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो 2017 में पंजाब हुकूमत ने ई रोजगार के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। ये प्रोग्राम क्या है, ये कैसे चल रहा है और ये जंग के नौजवानों को और पंजाब के नौजवानों को कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास मलिक साहब, जो जंग में ई रोजगार की लैब के इंचार्ज हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये प्रोग्राम जंग में कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है। बस सब क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है मतलब आपने। अच्छा अब्बास साहब, ई रोजगार ये क्या है और ये कब से जंग में शुरू हुआ और इसकी क्या सूरत हाल है और ये किस तरह जंग के नौजवानों को फैसिलिटेट कर रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको रोजगार के बारे में बताऊं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका मेन मकसद ये है कि नौजवानों को हम डिजिटल हुनर दें ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपनी सर्विसेज वगैरह सेल करें और खुद कमाएं और अपने घर वालों का भी सहारा बने और मुल्क की इकानमी का भी सहारा बने। तो ये रोजगार के लिए कुछ चंद एक मतलब शराइत हैं कि जिनकी 16 क्योंकि ये 16 साल तलीम जिनकी मुकम्मल हो और ज्यादा से ज्यादा उनकी एज लिमिट 35 ईयर्स है। तो अगर ये इस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया जाता है। उसके बाद एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन ही टेस्ट होता है। तो उसके बाद आपकी क्लासेस के दो मोड्स हैं, एक ऑनलाइन है और एक फिजिकल है। फिजिकल सेंटर पे आप मौजूद हैं। तो ये जंग में बेसिकली फिजिकल सेंटर फरवरी 2023 में स्टार्ट हुआ है। फरवरी 2023 में। जी। तो अब तक हमारे इस सेंटर में आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ तो 65 अर्नर है हमारे और $1.5 लाख से ऊपर एक साल के अंदर। तो लड़कों की टोटल अर्निंग है जो हमारे अर्निंग पास रिकॉर्डेड अर्निंग है अच्छा, उस पर थोड़ी $1.5 सी से मुझे तो ऊपर है जी। इसमें एलिब्रेट कीजिएगा, मतलब ये थोड़ी तफसील के साथ बताइएगा कि बुनियादी तौर पे ई रोजगार जो सिस्टम है ये 2023 में जंग में फिजिकली तौर पे फंक्शनल हुआ। जी, वैसे 2017 से चल रहा है, जंग फिजिकली तौर पर 2023 में आया, तेईस फरवरी 2023 फरवरी में। 2023 में जी। फंक्शनल हुआ। अच्छा, अब इसमें ये बताइएगा थोड़ा तफसील के साथ कि इसमें क्या किस किस्म का ये रोजगार, मतलब क्या ट्रेनिंग, यूट्यूब पे चैनल है, मोनेटाइजिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब क्या इसमें नौजवानों को बताया जाता है और उसकी इंटरनेशनल मार्केट में आप क्या समझते हैं कितनी कैपेसिटी है हमारा नौजवान अगर यहाँ से चीजें सीख के जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो आईटी सेक्टर है उसमें कैसे कम्पीट कर सकता है? अच्छा, ये रोजगार के बेसिकली 60 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। तो एक इसका टेक्निकल है जिसमें वेब डेवलपमेंट, दूसरा हमारा कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट और तीसरा क्रिएटिव डिजाइनिंग, चौथा हमारा ई कॉमर्स का है, पांचवा हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का है और एक यूआई यूएक्स है, यूजर इंटरफेरेंस यूजर एक्सपीरियंस और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ये 7 प्रोजेक्ट मतलब डोमेन है जिसमें ई रोजगार ट्रेनिंग दे रहा है। तो अगर आप बात करें हमारे सेंटर की, स्पेसिफिकली सेंटर की, तो यहाँ पर हम दो डोमेन में करवा रहे हैं। एक कंटेंट मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट, और दूसरा हमारा क्रिएटिव डिजाइनिंग है। और कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट की अगर आप कोर्स आउटलाइन की बात करें तो उसमें ये है कि हमारे ट्रेनर भी मौजूद हैं। तो उसमें ब्लॉगिंग, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, थोड़ा बहुत आपको शॉपिफाई के बारे में, हल्का फुल्का आपको टच ई कॉमर्स के बारे में बताया जाता है और कैसे आपकी कंटेंट राइटिंग के बारे में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती सर हम इस ड्यूरेशन में अगर आप इस तरह से ये रोजगार शुरू हुआ है, कितने ऐसे नौजवान हैं जो यहाँ से खुसूसन इस जंग के यानी कि और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जंग के यानी कि यहाँ से ट्रेंड होकर जा चुके हैं? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, फिर यकीनन हम ट्रेनर से बात करेंगे, उनसे मजीद पूछेंगे कि इसको कैसे हम आर्मी मार्केट में जो है ना कम्पीट कर सकते है जी। जो अब तक हमारे टोटल तौर पर रोजगार के 2017 से लेकर अब तक के स्टैट्स हैं वो 60,000 नौजवानों को तरबियत दे चुके हैं। और अगर जंग की स्पेसिफिक बात की जाए तो वो 180 है। हैं। बने एक साल में जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो 180 है, जिसमें से 65 अर्नर हैं और उन सारों की जो अर्निंग है, टोटल अर्निंग, वो $1.5 लाख से ऊपर है। अभी आपने बताया कि एक फिजिकल ट्रेनिंग थी इससे पहले, एक मतलब आपने यानी कि वो कब से शुरू की हुई थी और उसमें कितने यानी कि लोगों को ट्रेनिंग दी गई?
ये हमारे फिजिकल सेंटर पे तो आपने बताया ना कि तकरीबन 180 और उससे पहले 60,000 लोग। हाँ, ई रोजगार के टोटल पंजाब के 60,000 बच्चे हमारे साठ हजार साथ ट्रेन हो चुके हैं। जंग के 180 है। जंग की इस वक्त इस सेंटर के वानेटी जंग में 2 सेंटर काम कर रहे हैं, एक यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में, एक हमारा मंडी शाहजीना में। अच्छा। जो 180 की स्टेट्स आपको मैंने दी है वो आपका हमारे इस कॉलेज में मंडी है। शाहजीना वाला भी एक्टिव है, वो काम कर जी रहा है। जी, वो एक्टिव है, वो सेंटर भी एक्टिव है। सर आप बहुत शुक्रिया, हम आपके ट्रेनर से भी बात करेंगे और मजीद जी, उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ये हमारे कोर्स यहाँ के कब है? नौजवान आगे कैसे मार्केट में से कम्पीट करें। जी, ई रोजगार के नदीम साहब जो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को ट्रेन करते हैं, आज हमसे पूछेंगे कि यहाँ पर इस ट्रेनिंग सेंटर पर जो ई रोजगार का जंग में कायम है, इसके आखिर वो क्या फवायद हैं जो नौजवानों को हासिल होंगे और वो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसे वो बाकायदा तौर पे आलमी मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या ये बुनियादी कोर्सेज हैं जिनसे उन्हें किसी हद तक अपने रोजगार के मौके हासिल हो सकते हैं। तो नदीम साहब क्या हाल है सर, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ठीक नदीम ठाक। साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो तमाम कोर्सेज आप यहाँ करवा रहे हैं, तो ये क्या इससे एक नौजवान इस काबिल बन सकता है कि वो अपने रोजगार को बड़ी आसानी के साथ अपने घर बैठे कमा सकता है? एग्जैक्टली इस स्किल्स को सीखिए आप, नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली स्कोप है इन स्किल्स का। अगर आप इस कोर्स को सीख लेते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में घर में बैठ के एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। मतलब किस अंदाज में, अगर हम फर्ज करें, हम कंपेयर करें अपने पाकिस्तान के नौजवानों को, हम बांग्लादेश से, इंडिया से, तो हम ये देख रहे होते हैं कि हम आईटी सेक्टर में उनसे बहुत ज्यादा पीछे हैं। बहुत काफी हमारा उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के अगर हम हुकूमत प्रोग्राम शुरू करें तो इससे नौजवानों को बेहतर हो सकता है, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, या हम उस मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं? यहाँ पे मैं कुछ ऐड ऑन करता जाऊँ, ई रोजगार प्रोग्राम में एक्चुअली हम जो हमारा कोर्स कंटेंट है इस लेवल पे डिजाइन किया गया है कि आप किसी भी मार्केट को, किसी भी कंट्रीज को बीट कर सकते हो। इसमें नॉट ओनली बेसिक स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे कि हमारा एडवांस लेवल पे सिखाए जाए। यहाँ पे जो ट्रेनर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के, और जिनका नॉट ओनली पाकिस्तान नेशनली और इंटरनेशनली भी एक्सपीरियंस और बिग ब्रांड के साथ ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो इस एम के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उनके स्टूडेंट भी उनके अंदर ट्रेनिंग हासिल करें। और जैसा कि वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, अदर जो सेलर्स को अपने माइंड में रखते हुए, उनके स्ट्रेटजीज को माइंड में रखते हुए, ताकि उनके स्टूडेंट को जब ट्रेन करते हैं वो अपने स्टूडेंट को वो इस काबिल बना देते हैं कि वो अपना फोर्सफुली अपने किसी भी मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि हम किसी भी मार्केट को यहाँ से कम्पीट कर सकते हैं। हमारा अगर एक स्टूडेंट अब यहाँ से जब ये कोर्स सीख के जाता है तो वो मार्केट में जाके हमारी ग्लोबली मार्केट है उसको भी कम्पीट कर सकता है, में अच्छा काम कर सकता है। तो क्या आप यहाँ पर किस किस किस्म के ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप समझते हैं कि हम मजीद इसमें अगर हम करवाएं तो हम मार्केट में मजीद, इंटरनेशनल मार्केट में हम मजीद बेहतर अंदाज में काम कर सकते यहाँ पे ई रोजगार जंग सेंटर में एक्चुअली 2 कोर्सेज करवा जा रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। सेकंड वन क्रिएटिव डिजाइन। कंटेंट मार्केटिंग में हम नॉर्मली कवर करवाते हैं, अगर कोई आप एक यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, या कोई आपका ई कॉमर्स स्टोर्स है, आप उसको कैसे ग्रो करना है। और इसके बैकएंड पे स्टूडेंट को जो तकनीक सिखाई जाती है, इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट, आप सब फेमिलियर होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसके बाद गूगल एड्स, फेसबुक एड और सोशल मीडिया के जरिए अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। उसके साथ साथ हम ब्लॉगिंग सिखाते हैं। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, आप अपनी वेबसाइट बना के इंटरनेशनली यूजर्स को अपना नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आप अपने कंटेंट के जरिए इम्प्रेस करते हैं तो आपके परमानेंट रीडर बनते हैं और कैन बी कन्वर्टेंट टू क्लाइंट्स। तो इसके साथ साथ अगर हम इसको अगर अप लेवल पे लिंक करेंगे तो हम वेब 3 लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान में भी। आपकी टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होंगे, अगर हम बेसिक नॉलेज रखेंगे तो इसमें स्किल्स हासिल कर लेंगे तो हमें वो टेक्नोलॉजी, वो स्किल्स समझने में बड़ी आसानी होगी। और अगर वो लॉन्च हो जाती हैं तो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। जैसा कि इंडिया वगैरह, बांग्लादेश वगैरह आईटी सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई है। पाकिस्तान में ये लैग कर रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, जैसा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर उमर साहब भी इस पे वर्क कर चुके हैं। अगर हम ई रोजगार सेंटर ओवरऑल पाकिस्तान में 10,000 सेंटर, वो वर्किंग स्पेसेस बनाने जा रहे हैं। अगर वो लॉन्च प्रोजेक्ट कर देती है गवर्नमेंट, तो इससे नॉट ओनली कंट्री को फायदा होगा और स्टूडेंट को तो फायदा हो गई। अगर वो ज्वाइन करेंगे, उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को लर्न करेंगे, देन उसके साथ साथ अगर वो अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं, अगर एक सिंगल यूजर भी हमारा
$1 भी अर्न करता है, इकोनॉमिकली हम ओवरऑल इकोनॉमी को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब आपने बड़ी अच्छी बात की, जिस तरह से आपने बताया कि इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं और गवर्नमेंट इस पे दर्जा देती है, तो मैं इसमें यकीन हमारे ज़र मुबादला का भी एक जिससे काफ़ी सारा अमल दखल होगा और हमें हमारे मुल्क में ज़र मुबादला की कसीर तादाद भी आएगी। इस तरह से अभी आप बता रहे थे कि 10,000 सेंटर ओपन करने जा रहे हैं और अभी नई गवर्नमेंट भी आ गई है और इस नई गवर्नमेंट ने भी यकीनन नई वज़ीर आला भी हैं और हमारे पाकिस्तान की यूथ को कहती हैं कि बूस्ट भी किया जाना चाहिए। तो आप क्या मशवरा देंगे इस हवाले से कि इन सेंटर्स को मज़ीद जो है ना कि हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को ख़ुसूसन हमने ये देखा है कि ख़वातीन बहुत कम जो है ना इस फ़ील्ड में आती हैं और इस फ़ील्ड में नहीं सिर्फ तकरीबन हर शोबे में ख़वातीन बहुत कम हमें नज़र आ रही होती हैं। तो क्या इनके अलग-अलग सेंटर्स बनाने की भी आप तजवीज़ देंगे और मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? एक्चुअली अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारे जो कल्चर है पाकिस्तान का, फीमेल्स को इतना ज़्यादा प्रमोट करने में लैग्स हैं। ये प्रोग्राम इनिशियली स्टार्ट ही फीमेल्स के लिए किया गया था। हमारे पास 57% से लेकर 60% तक जो इन्वॉल्वमेंट होती है स्पेसिफिकली फीमेल्स की होती है। वो यहाँ से स्किल सीख के एक अच्छा घर में बैठ के अच्छा रोजगार कमा रही हैं और यहाँ से कमा भी सकती है अगर वो हमारे इनकमिंग बैच में इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसा कि हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर है मरीम नवाज साहब, उनको मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को जारी रखना चाहिए और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज को और फ्री इंटरनेट और फ्री लैपटॉप अगर स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिए जाए। हमारी लैब में तो अवेलेबल होते हैं, अगर उनको फ्री लैपटॉप जो इलेक्ट्रॉनिक्स नेसेसरीज है जो हर एक फ्रीलांसर को चाहिए, अगर वो डिलीवर कर दे फ्री ऑफ कॉस्ट तो देन ये बहुत ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा और कंट्री की ग्रोथ के लिए बेनिफिट होगा। ये थोड़ी-सी मैं यहाँ तस्वीर भी करता चला जाऊँ कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है ना वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है हमारे, अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शहबाज शरीफ आ चुके हैं। तो इसमें थोड़ी-सी जो है ना वो आप बहुत बा आपने ये बात की तो उसमें थोड़ा-सा मैं तस्लीम करता चला जाऊँ। अच्छा दूसरी बात ये है कि जिस तरह नाज़रीन ने भी इन्होंने भी बात की कि नदीम साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान में जो है ना इसका बड़ा स्कोप है। हमारे नौजवानों को इस तरफ आना भी ज़रूर चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब हम सेंटर्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं, हम देखते हैं कि ये बड़े महदूद पैमाने पे शुरू किए गए हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह बांग्लादेश या इंडिया में जो है ना उसको बड़े पैमाने पे किया गया, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस तरफ भी जाके सोचना होगा कि इसको ज़रा फैलाना चाहिए, इसकी क्लासेस को एक्सपेंड किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नौजवान हैं, ख़ासतौर जो बीएस कर चुके हैं, जो मास्टर्स डिग्री कर चुके हैं, वो इस तरफ आएँ और उनको यानी कि बेहतर रोज़गार मिले। इससे 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक हमारे मुल्क में ज़रा मुबादला बड़ी कसीर तादाद में आएगा। दूसरा, इसमें न सिर्फ हम इंटरनेशनली मार्केट में कम्पीट करेंगे बल्कि अपने नौजवानों को एक बेहतर रोज़गार भी दे सकते हैं और वो इसमें ये सबसे बड़ी बात जो अहम बात ये है कि इसमें आप घर बैठे काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत को इसको मज़ीद तवज्जो भी देने की ज़रूरत है। अभी जिस तरह पहले हमने अब्बास साहब से बात की और नदीम साहब से बात की, ये रोज़गार के हवाले से और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, कंटेंट राइटिंग के हवाले से, कि इसका हमारे नौजवानों को क्या फ़ायदा है। हमारे साथ मौजूद है हसन शाहिद साहब। हसन शाहिद साहब भी यहाँ ट्रेनर हैं और नौजवानों को इस हवाले से तरबियत देते हैं। साहिब क्या हाल है? ठीक-ठाक है? ठीक ठाक अच्छा अल्लाह सर, जिस तरह आप बता रहे थे कि पहले भी आपसे बात हो रही थी कि इसका नौजवानों को आप किस किस्म की तरबियत दे रहे हैं और हमारे नौजवानों को इसका क्या फ़ायदा है? ज़रा इसके हवाले से तफ़सील से बताइएगा। जी, मैं थोड़ा जैसे इंट्रोडक्शन आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? और मैं यहाँ पे जो कोर्स करवा रहा हूँ ई-रोज़गार में, मैं क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का ट्रेनर हूँ। खुद भी फ्रीलांसर हूँ और 7 साल 8 साल से मैं पिछले ये फ्रीलांस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कोर्स करवाया जा रहा है ई-रोज़गार के हवाले से, वो इसी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए है कि वो अपनी अर्निंग खुद से करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट है अभी तक, ठीक है ना? कोई जॉब नहीं है, जॉब ढूँढते हैं तो मिलती नहीं है। तो उसी सिलसिले में मैं क्रिएटिव डिज़ाइनिंग यहाँ पे सिखाई जाती है, ठीक है? जिसमें लोगो डिज़ाइनिंग और फ़ोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये स्किल्स आती भी होती हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ जो हम उनको काम करवाते हैं, वो ये होता है कि हम लोग प्लेटफ़ॉर्म्स का बताते हैं जहाँ पे वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट स्किल्स लेकर आते हैं, ऑलरेडी स्किलफुल होते हैं, ठीक है? जो नहीं भी होते, जिनको इवन दैट नहीं भी पता, लैपटॉप का भी नहीं पता है, किसी भी बैचलर्स के हैं वो आ सकते हैं, वो यहाँ पे लेते हैं ट्रेनिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं। रिसेंटली जो हमारे एक ही स्टूडेंट है, उसकी जो अर्निंग है वो 2.4 करोड़ है,
ठीक है। ई रोजगार झंग का ही जो एक स्टूडेंट है उसकी इतनी अर्निंग है लास्ट 2 इयर्स की अर्निंग, ठीक है। और इस तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा, हैं जो जिस अर्न तरह आप कर आपने चुके हैं। बताया कि बहुत सारे लोग बच्चों को जो है ये काम भी आता है, बस ये जा रही है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये प्रोग्राम इसी बुनियाद पे कायम किया गया है कि हमारे जो लोग नौजवान है वो जी जी रोजगार उनको मौके मिले। जिस तरह अभी आपने बताया बहुत सारे लोगों को बच्चों को ये यानी कि वो लोग डिजाइन भी कर लेते हैं, क्रिएटिव डिजाइनर वो हैं भी सही, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं जी होते। जी तो यकीनन ये एक महदूद पैमाने पे हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, हुकूमत पंजाब का इनिशिएटिव है, जी हुकूमत पंजाब का ये इनिशिएटिव यकीनन एक महदूद पैमाने पर है। तो आप उन नौजवानों को कैसे गाइडलाइन दे क्या कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे जो ये उनको प्लेटफॉर्म कैसे मुहैया अपने प्लेटफॉर्म कैसे सर्च करें ताकि वो भी इस जानिब जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूंगा जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो अप्लाई करें, वो ई रोजगार की वेबसाइट विजिट करें, या किसी भी सिटी में है तो वो ई रोजगार का पता करें। आप ई रोजगार की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, ठीक है, तो आपको सारे सेंटर्स की अवेलेबिलिटी का पता चल जाएगा, किस किस सिटी में सेंटर है। जैसे जंग में है तो अगर कोई जंग से आना चाह रहा है तो वो जंग का कॉलेज या सेंटर विजिट कर ले, उसको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज अगर कोई नहीं भी है जो स्किलफुल है ऑलरेडी, जैसे आपने भी क्वेश्चन किया है, जो स्किलफुल है, ठीक है, या उनके पास कोर्स लेने का टाइम नहीं है, जो भी है, तो उनके पास ये है कि वो थोड़ा सर्च करें। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फेसबुक है, इवन दैट इंस्टाग्राम है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां पे बहुत सारी मार्केट प्लेस है पूरी पूरी बड़ी। तो इसमें से आपको क्लाइंट मिलते हैं, लेकिन उसको पूरी ट्रेनिंग कैसे देनी है उसके लिए ही रोजगार ने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है, क्योंकि कोर्स भी ज्यादा लेंथी नहीं है, 3 मंथ का कोर्स है जस्ट। उसमें सारा करवा देते हैं हम कवर, क्या क्या चीजें आपने करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। थोड़ा सा स्टूडेंट टाइम निकाल के, अगर 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, 3 माह का कोर्स है, तो उसके अंदर अंदर सारी चीजें उनकी कवर हो जाती हैं जो उनको चाहिए होती अच्छा हैं। सर, अभी अभी इसमें हवाले से आपने बात की, क्या आप समझते हैं कि हमारे ये जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, तो हमने देखा है कि अब आईटी सेक्टर में जब ग्लोबली हम देखते हैं तो हम अगर बरसगीर में है तो बरसगीर में भी देख रहे हैं कि इंडिया ने ये मार्केट कैप्चर की हुई है। जी जी और क्या है, उसने तकरीबन जो हम हमारे जो नौजवान हैं उनको मेरे ख्याल में मौके नहीं मिल पा रहे। उसकी क्या वजह है कि हमारे नौजवान उस हिसाब से स्किल्ड नहीं है या उनके लिए वो ऐसे वो मौके उनको मिल नहीं पाए। आप क्या समझते हैं कि अब जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया, मतलब यकीन 5 साल से शुरू किया जा जी चुका है, लेकिन अब तक आप क्या समझते हैं कि आप उसको किस हद तक कम्पीट कर चुके हैं और अब हम इंडिया से कितना पीछे हैं और हमें इसमें मजीद क्या करना चाहिए कि हमारे जो 65% नौजवान है वो बेहतरी की तरफ आ सके। बिल्कुल। इंडिया का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी मैं इंडिया का बताऊं तो इंडिया की जो 2023 की जो आईटी की एक्सपोर्ट्स थी वो 200 बिलियन डॉलर है, और हमारी उस कंपैरिजन 2 बिलियन डॉलर। उसकी रीजन यही है कि यूथ इस तरफ इंटरेस्ट कम लेती है। हम लोग गवर्नमेंट को कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 7 साल से ये 5-6 साल से ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इसमें बहुत सारी जगहों पर हमने कम्पीट भी किया इंडिया को, जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट जो ग्रेजुएट्स करके गए हैं वो बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट, उन्होंने फिर आगे अपनी फ्रीलांसिंग के बाद अपने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, अपनी अपनी इनिशिएटिव लिए हैं, उसके बाद जॉब्स डेवलप की हैं खुद से इसी इनिशिएटिव के थ्रू। तो ऐसे स्टूडेंट्स को या यूथ को खुद चाहिए कि वो इन चीजों पे सर्च करें, ठीक है। अभी जैसे वो ई रोजगार का इदारा या पीआईटीबी जो है वो इस पे आगाही फराहम कर रहा है। तो उसकी रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा जितने स्टूडेंट्स या जितने जो यंग जनरेशन है वो इस फील्ड में आएगी, ठीक है, वो उतना ज्यादा एक्सेल करेगी, आगे उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे रेवेन्यू बाहर से आएगा तो ऑलमोस्ट जाहिर सी बात है जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से वो इंडिया ने इसको इनिशिएट किया बहुत पहले, ठीक है। और इंडिया के फिर जो यूथ है या जो उनके ग्रेजुएट्स हैं वो इस तरफ डेवलप भी करते हैं खुद को, ठीक है। हमारे फिर यूथ ऐसे है कि कुछ चीजों में पीछे लैग कर गई, बहुत सारे अरसा हम पीछे रहे, ठीक है। लेकिन अब मैं जैसे कह रहा हूँ कि 6-7 साल से एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो उसको अवेल करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात, सही बात। कोई इसके फी नहीं है, ठीक है। अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो स्टूडेंट आना चाहे वो रजिस्टर करे और 3 माह लगाए और उसके बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट करे। अच्छा, थोड़ा-सा जिस तरह अभी आपने बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, तो थोड़ा-सा मुझे थोड़ा-सा इसमें ये डिटेल भी बता दीजिएगा कि कोई बच्चा अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, जो जंग का कोई बच्चा है, तो उसको थोड़ी-सी गाइडलाइन आप दे दें कि वो किस तरह यहाँ पे एनरोल हो सकता है और इसमें आके जो है ना पार्टिसिपेट कर सकता मैं अभी इसमें ऐसा है कि ई रोजगार जो अगर तो झंग में आना है, 2 मोड चल रहे हैं, फिजिकल और ऑनलाइन। जैसे हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं या फीमेल जो है, उनको अगर मसला है फिजिकल आने का, तो वो ई रोजगार की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे रजिस्टर, अभी एडमिशन ओपन है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे आपका सीएनएससी नंबर है, नेम है, ठीक है, आपकी डिग्रीज के हवाले से जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आपने प्रोवाइड करनी है, आप अप्लाई कर। ट्रेनिंग मोड में अगर किसी ने ऑनलाइन लेना है तो वो ऑनलाइन करेगा, ठीक है। अगर फिजिकल लेना है किसी ने तो फिजिकल यहाँ पे आके अप्लाई भी करवा सकता है। अगर जंग का कोई स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे आए, ठीक है, उसका हमारा स्टाफ अप्लाई भी कर देता है, उनको गाइड भी कर देता है सारा
कैसे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सारा अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए जो रिक्वायर्ड है, विजिट करें ऑफिस को, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारी गाइडलाइन मिलती है। पूरा स्टाफ यहाँ पे बैठा है जो उनको गाइड करता है, अप्लाई भी करते हैं, ठीक है, जिनको नहीं भी पता चल रहा अगर अप्लाई करने का। तो बहुत इजी सा प्रोसीजर है, जैसे कोई भी आईडी बनाई या किसी भी वेबसाइट पे आप रजिस्टर करते हैं, वैसे ही आपने इसकी कोई इन्फॉर्मेशन फीस पुट वगैरह करनी मतलब ऐसी है? है। नहीं, इसकी कोई फी नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अभी तक हो रहा है। और तकरीबन 7 साल से फ्री ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो रादर देन कि आप इसको वेट करें और आगे जाके ये पेड हो या इस तरह का कोई कोर्स आप पेड करें, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से आके अवेल कर सकें बहुत इस चीज शुक्रिया का। हसन साहब। जिस तरह नाज़रीन में भी आपने सुना कि हसन साहब ने बड़ी तफ़सील के साथ बताया कि अगर हम इस तरह इसी तरह के प्रोग्राम्स में जो है ना हमारे नौजवानों को तरफ माइल करें, तो ये कोई शक नहीं है कि अगर इंडिया $200 बिलियन कर रहा है, तो हम भी कम से कम जो है ना आइंदा आने वाले सालों में उसे प्रबल मुकाबलेबाजी की सतह तक ज़रूर आ सकते हैं। अगर अब ये $200 मिलियन ना भी करें, तो मेरे ख्याल में अगर हम उससे कुछ 50% भी या चौथा हिस्सा भी कर लें, तो हमारे मुल्क में ज़र मुबाला के कसीर ज़खायर जो है ना वो आ सकते हैं। और इसके लिए हमारे नौजवानों को भी सोचना होगा। यकीनन आप टिकटॉक्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बगैर पैसों के गवर्नमेंट सिखा रही है। और ये एक बाइज़्ज़त रोज़गार है जिसमें हमारे जो बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं वो घर बैठ के भी इसको न सिर्फ ट्रेनिंग ले सकते हैं बल्कि इसे अपने रोज़गार को शुरू भी कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में हमारे नौजवानों को इस हवाले से बोलना चाहिए, जंग में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जिसे हम लड़कों का डिग्री कॉलेज कहते हैं, आदिवाल चौक में उसको यहाँ पे शुरू किया गया। तो मेरे ख़्याल में जो है ना नौजवानों को भी इस तरफ आगे आना चाहिए और ताकि अपना सिर्फ अपना मुस्तकबिल को महफूज करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है और उसपे कहाँ बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि इसकी ये आपको मज़ीद अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए, क्योंकि ये इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे। इसमें सिर्फ आपने अपनी स्किल को डेवलप करना है और वहीं से पैसे कमाने हैं और घर बैठ के अपना काम करना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, अकबर मलिक को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।